हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका। आज हम बात करेंगे सेक्सटिंग के बारे में। क्या आप ऐसा करते हैं? यदि आप करते हैं तो वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि सेक्सटिंग क्या है, इसके लॉसेस क्या है, और इसके बारे में जो लोग बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं उसकी कितनी तर्क संगतता है, वो भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सेक्सटिंग आज अधिकांश लोग अनेक अनेक कारणों से अपने अपने फ़ोन से चिपके हुए रहते हैं, या जो स्मार्टफ़ोन है वो अलग अलग कार्यों के लिए लोगों के काम में आने लगा है। चाहे कुछ अधिकांश लोग सोशल मीडिया पर अपना समय बिताते हैं, या चैटिंग करते हैं, ईमेल करते हैं, या नए नए जो ऐप जो हैं उन पर अपने आप को बिजी रखते हैं। तो स्मार्टफ़ोन पर इन सब के अलावा एक और एक्टिविटी है जिनमें लोग अपने आप को बिजी रखते हैं, लेकिन वो एक्टिविटी ऐसी है जिसके बारे में लोगों से वो शेयर नहीं करते। केवल जिसके साथ करते हैं उसी के साथ वो उस एक्टिविटी को शेयर कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी है सेक्सटिंग। सेक्सटिंग एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग जनरली लोग टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए अपनी यौन इच्छाओं को, अपनी रोमांटिक फीलिंग को, अपनी तस्वीरों को, वीडियोस को वो शेयर करने के लिए किया जाता है। और जनरली लोग ऐसा कार्य यानी कि सेक्सटिंग का कार्य अपने पार्टनर के साथ ही करते हैं, या अपने भरोसेमंद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ ही ऐसा करते हैं। और इस कार्य में लोग अपने मैसेजेस करते हैं, तस्वीरें सेंड करते हैं, जो कि उनकी प्राइवेट चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, और बहुत से लोग अपनी यौन डिजायर्स को शेयर करते हैं। तो सेक्सटिंग जनरली एक भरोसेमंद साथी के साथ किया जाने वाला कार्य है। और कुछ समय पहले इस तरह के कार्य को लोग विकृत मानसिकता के अंतर्गत रखते थे, और इसको एबनॉर्मल बिहेवियर में माना जाता था। लेकिन आज समय बदल रहा है, आज लोगों की सोच बदल रही है, लोग बहुत तेज़ी से नेट के साथ की गति से दौड़ रहे हैं, उनकी सोच भी दौड़ रही है। तो लोग बहुत सारे कार्य ऐसे करते हैं जो वो पर्सनली करते हैं, प्राइवेटली करते हैं, और लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन उसका क्या बेनिफिट वो समझते हैं, और क्या क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं, यही हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो लोग इस तरह की फीलिंग्स को जब टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए करते हैं, चाहे वो वीडियो हो, तस्वीरें हो, मैसेजेस हो, या कोई भी प्राइवेट अपनी बातें हों, तो इस तरह की एक्टिविटी को सेक्सटिंग करते हैं। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको लोग इन सब कार्यों के अलावा अलग से करने लगे हैं, जिसको वो प्राइवेटली करते हैं तो लोगों को पता नहीं है, लेकिन लोग इसके अलग से कारण मानते हैं, अलग से इसके बेनिफिट बताते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकली इसका एक पक्ष और है कि इसके क्या क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ सकते हैं, वो भी हमें देखना ज़रूरी है। तो इसके कॉजेस की अगर हम बात करें तो लोग जो लोग लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं, या जो दो एक शहर से दूसरे शहर में रहते हैं, दो अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग अपने आप को फिजिकली इमोशनली जोड़ने का एक तरीका ये समझते हैं कि वो अपनी जो एक्चुअल फीलिंग, जो एक साथ रहते हुए जो इस तरह की फीलिंग महसूस करते हैं, वो इस तरह के फीलिंग को इस तरह शेयर कर पाते हैं। ये कारण बन जाता है। इसके अलावा आज की जो पीढ़ी है, युवा जो पीढ़ी है, जनरेशन है, वो फन, रोमांच और स्पाइस को लाइफ में ऐड करने के लिए वैसा करने लगी है। लेकिन स्टडीज ये बताती है कि सेक्स एडिक्शन का एक बहुत बड़ा कारण ये बन जाता है। बहुत से लोग इसके पॉजिटिव जो है लॉजिक्स देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि ये स्ट्रेस फ्री होने का एक तरीका है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि इसकी वजह से दो लोग बिफोर मैरिज अपने आप को करीब पा सकते हैं, अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जोड़ पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें साइकोलॉजिकली ठीक भी हो सकती है, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पर आज हम बात करेंगे। जो भी है, हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट पर बात करने जा रहे हैं कि इसकी वजह से नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। दोस्तों, एक सेक्स एडिक्शन तो इसका मैंने आपको बताया है कि इसकी वजह से लोग सेक्स एडिक्शन की तरह ये काम करने लगता है। जिस तरह आप सेक्सटिंग करेंगे, बातें करेंगे, या डार्क चैटिंग करें, डर्टी चैट करेंगे, तो धीरे धीरे ये जिस तरह सेक्स एडिक्शन होता है, इस तरह ये एक एडिक्शन के रूप में आने लगता है। इसके अलावा इसकी वजह से पोर्नोग्राफी का व्यक्ति आदी होने लगता है, क्योंकि व्यक्ति पहले बातचीत करेगा, सेक्सटिंग करेगा, एंड देन वो पॉर्न मूवी देखेगा। जब वो देखेगा तो वो थोड़ा थोड़ा देखेगा, धीरे धीरे वो एक एडिक्शन बन जाएगी। नंबर 2, इसकी वजह से एक व्यक्ति में ये एडिक्शन का रूप लेने लगती है, क्योंकि लोग जब ऐसा करते हैं तो उनके ब्रेन से प्लेजर हार्मोन, जो कि हैप्पी हार्मोन के रूप में होता है, वो रिलीज होता है। लोगों को सेक्सटिंग करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। लोग प्राइवेटली करते हैं, टाइम का ध्यान नहीं रखते, तो उनको बड़ा आनंद आता है, और इस तरह वो एक एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो व्यक्ति इस तरह एक एडिक्शन का शिकार भी हो सकता है। नंबर 3,
लोगों की उत्तेजना में बढ़ोतरी हो सकती है। लोग जब सेक्सटिंग करते हैं तो बहुत अपने आप को वैसा ही फील करते हैं जैसा कि वो एक साथ बैठे हुए फील कर रहे हैं। वो अपनी एक्चुअल फीलिंग को तस्वीरों के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से फील करते हैं। तो हो सकता है उसमें कुछ लोगों को उत्तेजना हो जाए और उसकी वजह से वो अभद्र व्यवहार करें या कुछ ऐसा व्यवहार करें जो कि उनके कैरेक्टर पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए या उनकी कैरियर पर भी क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। इसके अलावा भविष्य बर्बाद होने का एक कारण बन सकता है, क्योंकि जब एक व्यक्ति एक ऐसे कार्य में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि ये ऐसा एडिक्शन का रूप ले लेता है जिसमें लोग बहुत देर तक इन्वॉल्व हो सकते हैं, बहुत देर तक बिजी रख सकते हैं। और जब बिजी रखते हैं तो धीरे धीरे उनका जो कीमती समय है वो इस तरह के कार्य में ज़्यादा खर्च होने लगता है और जो उनका लाइफ का जो फोकस है उस पर कम होने लगता है और उसका नतीजा उनका कैरियर दांव पर लग सकता है। इसके अलावा एक व्यक्ति की प्राइवेसी खतरे में पड़ सकती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज व्यक्ति जब बातें शेयर कर रहा है, तस्वीरें शेयर कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, आज उसे बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ है, लेकिन आज ऐसी स्थितियां आ जाती है, जितना तेजी से समय मॉडिफाई हो रहा है, जमाना बदल रहा है, इंटरनेट की गति से भाग रहा है, उतनी तेजी से रिश्ते भी अस्थायी होते चले जा रहे हैं। तो लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो कोई स्थिति ऐसी भी आ सकती है जब रिश्ते टूट सकते हैं। जब टूट सकते हैं तो उनकी प्राइवेट जो बातें हैं वो बाहर ओपन हो जाती है। उस केस में उनको एक उनके लिए एक निंदा की स्थिति हो जाती है, एक उनके लिए बहुत ही पछतावे का कारण बन जाती है। तो उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है। तो व्यक्ति को इस तरह ध्यान देते हुए इस तरह के इनके नेगेटिव एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना चाहिए और इससे बचना चाहिए। और ये बहुत ही प्राइवेटली किया जाने वाला कार्य ज़रूर है, लेकिन इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी व्यक्ति को ध्यान में रखने चाहिए। और जब ध्यान में हम किसी चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट ध्यान में रखते हैं तो उसको बहुत ही सुरक्षित तरीके से लोग करते हैं। ओवरऑल हमारा सजेशन ये है कि इस तरह की एक्टिविटी से एक व्यक्ति को बचना चाहिए, एक युवा को बचना चाहिए और अपना समय सही कार्य में काम में लेना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।